जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी रनिंग फिजिकल की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जिनके डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके बाकी हैं उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक। अब तक 11 जनवरी 2025 तक लगभग 95,000 बच्चों का डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से लगभग 13,000 बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। कुछ के डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से फेल हुए हैं, तो कुछ एब्सेंट रहे हैं और कुछ हाइट में फेल हुए हैं। बात अगर लड़कियों की करें तो लड़कियां हाइट में ज्यादातर फेल हुई थी और 1-2% वेट में भी निकली थी, लेकिन ज्यादा नहीं। वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि यदि आपको यूपी पुलिस मेडिकल की फुल वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ कोने में भी एक बेल आइकन आ रहा होगा, तो उस पर भी क्लिक करके आप फुल मेडिकल चेकअप कैसे होता है और क्या सावधानी है, किस कमी से बाहर हो सकते हैं और कौन सी कमी नहीं होती, ये सब आप उस वीडियो में देख सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे चलते। सबसे पहले देखते हैं जो फाइनल कट ऑफ है लड़कियों के लिए, उस पर किस तरह का इफेक्ट जो है पड़ने वाला है आफ्टर फिजिकल, जो कि पिछले भर्तियों में फिजिकल देखा गया था। जनरल में फीमेल अगर वैकेंसी बात करें तो 4,820 वैकेंसी जो है वो जनरल की फीमेल है, जो कि टोटल का 20% है जनरल वैकेंसीज का। जैसा कि पहले ही बता दिया गया था कि कुल पदों में 20% पद महिलाओं के भरे जाएंगे, तो कुल जनरल के पदों में से 20% 4,820 पद महिलाओं के हैं, जिनके 2.5 गुना बुलाए गए डीवीपीएसटी में, जो होते हैं 12,050। मान के चल रहे हैं कि इसमें से 10% तक डीवीपीएसटी में बाहर हो जाते हैं, जो होते हैं 1,205। अब 1,205 तो डीवीपीएसटी में बाहर हो गए, तो फिजिकल कितनी लड़कियां देने जाएंगी? 10,845। ठीक है। अब अगर मैं आपको पिछली 2 भर्तियों की बताऊं तो लड़कियों का पिछली 2 भर्तियों में फिजिकल में फेल होने का जो डाटा था वो 50 से 60% तक फेल होने का डाटा था, और यही एक वजह थी कि लड़कियों को दोबारा से मेरिट डाउन कर करके बुलाया गया था। यहां तक कि लड़कियों को फोन कर करके बुलाया गया था कि आपका जो है नंबर आ गया है, मेरिट कम होने की वजह से आप आइए और रनिंग कर लीजिए। जो उम्मीद ही छोड़ के बैठ गई थी उन्हें इस तरह से फोन कर करके बुलाया गया था। तो कितनी बड़ी बात है। हालांकि उस टाइम पे फिजिकल की तैयारी करने का वक्त जो है थोड़ा कम मिला था, इस वजह से भी हो सकता है। फिर भी हम अपने इस वाले एनालिसिस में मान के चलते हैं कि अगर 30% महिलाएं भी फिजिकल में बाहर होती हैं तो हो जाएंगी बाहर 3,250। फिर जनरल की फाइनल कट ऑफ के लिए महिलाएं बचेंगी 7,595 और पद कितने हैं? 4,820। तो फालतू कितनी है? 2,775। लगभग 2,800 के करीब महिलाएं जो है वो फाइनल बाहर करने के लिए बचेंगी। तो हम मान के चलते हैं कि औसतन एक नंबर पर 600 महिलाएं हैं। अगर एक नंबर पर 600 महिलाएं हैं, एक नंबर बढ़ाने से 600 बाहर होती हैं, तो यानी कि मेरिट जो है वो जनरल फीमेल की 4 से 5 नंबर के बीच में बढ़ेगी। उससे ज्यादा की हम उम्मीद नहीं रखते। अगर ये औसत कम हो जाता है तो 1-2 नंबर और ऊपर जा सकती है, नहीं तो 4 से 5 नंबर तक ही जनरल फीमेल की मेरिट जो है वो बढ़ने की उम्मीद है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी महिलाओं के पद हैं 3,252, जिसमें डीवीपीएसटी में बुलाए गए 2.5 गुना जो हो जाते हैं 8,130। अब मान लीजिए कि 10% जो है वो डीवीपीएसटी में बाहर हो गए, यानी कि 813 बाहर हो गए, तो फिजिकल के लिए रनिंग के लिए कितनी बुलाई जाएंगी? बुलाई जाएंगी 7,317 के समथिंग, ठीक है, या 320। अब कम से कम 30% महिलाएं यहां पर भी बाहर होनी है। आप देख लेना, इतनी प्रतिशत महिलाएं जो है जरूर बाहर हो ही जाएंगी। 30% महिलाएं फिजिकल में बाहर होगी 2,195, यानी कि अब फाइनल मेरिट के लिए कितनी महिलाएं बचेंगी? 5,120 के करीब, ठीक है। और उनमें से पद कितने हैं? 3,252। तो बाहर कितनी करनी पड़ेगी? समथिंग 1,870। तो 1,870 महिलाओं को बाहर निकालने के लिए मेरिट बढ़ाई जाएगी। मान के चलते ओबीसी में एक नंबर पर 500 अभ्यर्थी हैं। अगर एक नंबर पर 500 फीमेल हैं तो 1,872 को बाहर करने के लिए मुश्किल से 3 से 4 नंबर के बीच में ओबीसी की मेरिट को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आप देखना, ओबीसी की मेरिट इससे ज्यादा फीमेल के लिए नहीं बढ़ेगी। आप पूर्ण विश्वास रखें और अपना फिजिकल तैयार करते रहें।
फीमेल मेरिट में ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी महिला के नंबर जो है वो जनरल से ज्यादा आ जाते हैं तो उसे जनरल में काउंट कर लेंगे। ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। फीमेल जितना नंबर अचीव कर ले वो रहेगी उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी से उसने अप्लाई किया है। यही बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस फीमेल के कुल पद जो है वो है 1204। अब उसके 2.5 गुना बुलाए गए डीवीपीएसटी के लिए जो हो जाते हैं 3012। अब मान के चले कि ईडब्ल्यूएस से 15% तक महिलाएं जो है वो डीवीपीएसटी में बाहर हो गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में कमी होने की वजह से बहुत ही अधिक महिलाएं जो है और पुरुष भी ईडब्ल्यूएस वाले बाहर हुए हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इस वजह से यहाँ थोड़ा ज्यादा परसेंटेज रहा है डीवीपीएसटी में बाहर होने का। तो 15% तक अगर डीवीपीएसटी में बाहर हो जाते हैं जो कि होते हैं 450 के समथिंग, अब रनिंग के लिए जो बुलाई जाएंगी तो वो होंगी 2561 महिलाएं। ठीक है, अब मान के चलिए कि इनमें से भी 30% महिलाएं रनिंग में बाहर हो जाएंगी, फिजिकल नहीं लगा पाएंगी, वो बाहर हो जाएंगी। तो यानी कि 770 के करीब ये बाहर हो गई। तो अब जो टोटल बची वो है 1791, 1790 के करीब, मतलब 1800 के करीब बचेंगी टोटल, जिनपे मेरिट जो है वो लगानी पड़ेगी। और पद जो है कितने हैं, 1204। तो फालतू कितनी हुई, 500, ये 600 के करीब, 587 व्यक्ति में से 600 के करीब फालतू है। यानी कि 600 महिलाओं को निकालने के लिए अब सेकंड मेरिट जो है वो लगाई जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस में अगर, क्योंकि पद भी कम है और संख्या भी कम है, तो मान के चलिए कि एक नंबर पर अगर 200 महिलाएं भी हुई तब भी आपके मेरिट 2 से 2.5 नंबर ही बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से करे, 2 से 2.5 नंबर पर उम्मीद रखे। एससी फीमेल की बात करें तो यहाँ पर कुल पद हैं 2530 महिलाओं के एससी में, जिनके 2.5 गुना बुलाए गए डीवीपीएसटी में, जो हो जाते हैं आपके 6325 के करीब। ठीक है, अब मान के चले कि 10% एससी महिलाएं जो है वो डीवीपीएसटी में बाहर हो जाएंगी हाइट, डॉक्यूमेंट या वेट की वजह से। ठीक है, तो कुल बचती हैं 5690 के करीब। इसमें से 30% तक महिलाएं बाहर होंगी आपकी किसमें, फिजिकल में। 30% महिलाएं फिजिकल में आपकी बाहर होंगी जो 1710 के करीब बैठती हैं। तो फिर बचेंगे 3983 और पद कितने हैं 2530। तो बाहर कितने करनी होंगी, 1450। कुल 1450 महिलाएं बाहर करने के लिए आपकी जो मेरिट है उसे बढ़ाई जाएगी। मान के चलिए कि एक अंक पर औसतन जो महिलाएं हैं वो 400 भी हैं, 400 से 500 तक तो मिल ही जाएंगी। हम मान के चलते हैं कि अगर 400 भी हैं तो भी आपकी जो मेरिट है वो 3 से 4 नंबर तक बढ़ाने की जरूरत जो है वो पड़ेगी। आप इसी को अनुमानित मान सकते हैं, 3 से 4 नंबर आपकी मेरिट बढ़ेगी। अगर बढ़ती है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप भी अपनी जो फिजिकल की तैयारी है उसे और अच्छे से करते रहें। यहीं पर अब बात करते हैं एसटी फीमेल की। तो एसटी फीमेल के जो पद हैं वो बहुत ही कम हैं, 240 पद हैं। इनके भी बुलाए तो 2.5 गुना ही गए हैं, जो होते हैं 602 पद। अब अगर 2.5 गुना 600 में से 10% डीवीपीएसटी में भी हमने बाहर मान ली तो कम से कम 60 तो बाहर हो जाएंगे डीवीपीएसटी में, बचेंगे कितने, 540 के करीब। फिजिकल में मान के चलिए 30% यहां से भी बाहर हो गई। तो अब फाइनल मेरिट के लिए कितनी महिलाएं बचेंगी, 380 के करीब। पोस्ट कितनी है एसटी महिला, 240। तो फालतू कितनी हुई, 140। तो 140 महिलाओं को निकालने के लिए फाइनल मेरिट एसटी की लगेगी। अब मान के चलते हैं क्योंकि एसटी महिलाएं बहुत ही कम है संख्या में भी, ठीक है, और इस भर्ती में भी कम है, तो मान के चलते हैं कि एक नंबर पर अगर 50 महिलाएं भी हुई औसतन, सबसे कम औसत हमने लिया है, एक नंबर पर अगर 50 महिलाएं भी एसटी की मिली तो 3 नंबर तक बढ़ाने की जरूरत है एसटी की फीमेल मेरिट, मतलब 2.5 से 3 नंबर एसटी फीमेल बढ़ेगी। उससे ज्यादा की उम्मीद आप भी ना रखें। अपनी तैयारी फिजिकल की अच्छे से अच्छी करते रहें। जितनी ज्यादा महिलाएं फिजिकल में पास होंगी उतनी ज्यादा मेरिट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा औसत फिजिकल में फेल होने का होगा उतनी ही कम मेरिट जो है आपकी रहेगी। पिछली 2 भर्तियों की अगर मैं आपको याद दिला दूं तो वहां पर 80% तक किसी किसी सेंटर पर महिलाएं जो है फेल हो गई थी। यही कारण था कि पिछली दोनों भर्तियों में बार बार जो है मेरिट को घटा करके महिलाओं को बुलाना पड़ा था। मेरिट मेडिकल से पहले ही घट सकते हैं, मेडिकल होने के बाद कोई मेरिट नहीं घटती है। जय हिंद, जय जवान।